हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, असम लोक सेवा आयोग यानी कि APSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार बोरा। तो फ्रेंड, जो राजीव कुमार बोरा हैं ये असम लोक सेवा आयोग यानी कि APSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है APSC की, तो मैं आपको बता दूं कि APSC की फुल फॉर्म है असम पब्लिक सर्विस कमीशन और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। मुख्यालय असम में है और APSC के अभी नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार बोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, सब में आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC के नए महानिदेशक हैं तरुण कुमार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस नाम से एक अभियान को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सांस की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना। और इस अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें फ्रेंड्स चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान और 5वां गुजरात। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल। ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को भी शुरू किया है। और फ्रेंड्स, सब में आपको टॉप 5 महत्वपूर्ण अभियान जो हैं ये रिवाइज करवा देती हूँ। तो एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। और गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। और हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई-बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इस ई-बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये ई-बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे?
सही आंसर है ऑप्शन बी 20वें। तो फ्रेंड्स 10 फरवरी 2021 यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और यह शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है और फ्रेंड्स जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं, जलवायु वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम है रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण टॉप 5 शिखर सम्मेलन रिवाइज करवा देती हूँ। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता जो है ये रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है और 2021 में होने वाली 47वीं G7 समिट की मेजबानी यूके यानी कि ब्रिटेन करेगा और ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि प्रियंका चोपड़ा जोन्स जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं इन्होंने अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो जंगलनामा बुक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। आ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नागोजी ओकोंजो-इवेला। तो फ्रेंड जो नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनी हैं और नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। WTO के सदस्य देश 164 हैं और WTO की अभी नई महानिदेशक बनी है नागोजी ओकोंजो-इवेला जो कि WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऋषभ पंत को। तो फ्रेंड्स ऋषभ पंत को जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऋषभ पंत को जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है। तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो फिर जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो फिर जिसके उपलक्ष्य में ऋषभ पंत को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है ICC की। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है और ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं
और आईसीसी के सीईओ का नाम मनु साहनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है, तो बताइए कि वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद प्रकाश महेश्वरी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है और आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम अनंत प्रकाश महेश्वरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कोबरा कमांडो यूनिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स, अब तक इस बल में यानी कि इस यूनिट में पुरुष इकाई थी, लेकिन अब ये पहली बार हुआ है कि इस यूनिट में महिला टीम को शामिल किया गया है और 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, सीआरपीएफ महिला कर्मियों को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के अध्यक्ष अनंत प्रकाश महेश्वरी है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक पीएस रानीप से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओएनजीसी। तो फ्रेंड्स, ओएनजीसी कंपनी जो है ये लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है, क्योंकि फ्रेंड्स यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के विपरीत भूतापीय ऊर्जा जो है ये दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध है। और भूतापीय ऊर्जा कोयले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करती है। और फ्रेंड्स, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लागू की जाएगी। और भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली यह परियोजना 3 चरणों में लागू की जाएगी। और फ्रेंड्स, इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। और फ्रेंड्स, इस परियोजना के तहत पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है ओएनजीसी की यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, और हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी के एमडी और सीईओ का नाम शशि शंकर है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, यह एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और आरबीआई ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडा गौरे को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बीईएल के साथ। तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल यानी कि एसडीआर टेक शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए बीईएल के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एसडीआर टेक क्या है ये बता देती हूँ। तो एसडीआर टेक जो है ये एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैंक माउंटेबल शिप बॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है, जो कि फ्रेंड जहाज से जहाज, जहाज से किनारे, जहाज से हवा नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए ध्वनि और डेटा संचार की सेवा के लिए है। और फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है बीईएल की यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की।
BEL की स्थापना 1954 में हुई थी। BEL का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का नाम MV गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश के। तो फ्रेंड्स, जो स्टीव स्मिथ हैं इन्होंने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल को जीता है और स्टीव स्मिथ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर हैं। और फ्रेंड्स, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। और फ्रेंड्स, जो एलन बॉर्डर मेडल है ये आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और एम्पायर द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है ऑस्ट्रेलिया देश की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य के। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA ने तमिलनाडु में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। और नया बाघ अभयारण्य न केवल वन्य जीव संरक्षण में मदद करेगा बल्कि फ्रेंड्स इन जंगलों में वैगई नदी का कायाकल्प भी किया जाएगा और नई मेगा मलाई श्री विल्लीपुथुर टाइगर रिजर्व के साथ जंगलों की बेहतर सुरक्षा भी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजीव बैनर्जी है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। और फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 टाइगर रिजर्व रिवाइज करवा देती हूँ। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है राजीव कुमार बोरा। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? आंसर है 20वें। अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है प्रियंका चोपड़ा जॉन्स ने। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है नागोजी ओकोंजो इवेला। जनवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऋषभ पंत को। हाल ही में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है, तो बताइए कि वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? आंसर है ONGC। रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिपबॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है BEL के साथ। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं? आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है? आंसर है तमिलनाडु राज्य के। फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। सर ने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों की 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना शुरू की है?
4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है